प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मान्य क्लास में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परिचर की एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज 1 दिसंबर का अपन पेपर सॉल्व करने वाले। क्या दोस्तों, 1 दिसंबर को जो आपका पेपर आने वाला वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज को पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। यही प्रश्न आपके पशु परिचर के एग्जाम में आने वाले। तो देखते भाई कौन कौन विद्यार्थी आज की क्लास में एंड तक बने रहते और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो पहला जो प्रश्न, और दोस्तों आपको कमेंट साथ में करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना, ताकि आपको भी तो पता चले आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है। तो दोस्तों, आपका 1 दिसंबर को जो पेपर आने वाला उसी प्रकार का अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलो, पहला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, पहला प्रश्न है, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल देव ने, दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने या दोस्तों बारमल ने? क्वेश्चन दोस्तों पहला ही है और पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपसे इसे मोस्ट पे लगा लेंगे। चलो आंसर दे दो कि आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? सभी के यहाँ पे कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चाहे आपसे आमेर पूछे, चाहे आपसे ढूंढाड़ पूछे, ये किसने की थी? दुल्हे राय ने। किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे, बिल्कुल सही आंसर रहा बी, आप सभी का सही रहा। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था दोस्तों, कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहाँ पे हुआ? चित्तौड़ का शाखा, जालोर का शाखा, जैसलमेर का शाखा या रणथंभौर का शाखा? दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो चित्तौड़ का जो शाखा हुआ था ये 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। जालोर के शाखा की बात करें तो 1311 में जालोर का शाखा हुआ था। यहीं पे बात की जाए रणथंभौर का शाखा, और रणथंभौर का जो शाखा हुआ था ये अपने कब हुआ था? 1301 में। कब हुआ था? 1301 में शाखा हुआ था। याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। साके सारे के सारे मैंने आप सभी को बता दिए। तो यहाँ पे बताएगा कि राजस्थान के इतिहास का जो प्रथम शाखा था, मैंने आपको तीनों बताए और तीनों में आप सभी को अंतर दिखाई दे रहा होगा। 1301 वाला जो शाखा था यही हमारा प्रथम शाखा, यानी रणथंभौर का जो शाखा है ये हमारा प्रथम शाखा। कौन सा शाखा? रणथंभौर का जो शाखा हुआ था ये हमारा प्रथम शाखा है, जो 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ था भाई। चलो आज का जो पूरा पेपर है, पूरा आपको पेपर अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं भाई। चलो आज के पेपर में आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है और किस प्रकार की है। चलो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किसका शासनकाल है चौहान वंश का स्वर्णकाल, स्वर्ण युग कहलाता है? किसका शासनकाल है चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है? पृथ्वीराज तृतीय है, वासुदेव प्रथम है, हर्मनदेव चौहान है या बिसल देव चौहान? दोस्तों सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर देना। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ताकि आगामी जितनी भी हमारी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो बता दो किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा बिसल देव चौहान। कौन रहेगा? बिसल देव चौहान है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, सही है। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कौन सा? दोस्तों पहला कौन सा था? दोस्तों बताएगा कि निम्न में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा में जो जौहर क्या था, यानी कि जो इतिहास का पहला शाखा हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो रणथंभौर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ दोस्तों? कि यहाँ पे पूछा कि किसके समय में हुआ था, तब उस वहाँ की जो रानी थी, यानी प्रथम शाखा जो हुआ था 1301 में, 1301 में रणथंभौर में, वहाँ की जो रानी थी कौन थी ये आपको बताना है। यानी कि प्रश्न को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रश्न को घुमा के दे दिया, इसलिए यहाँ पे प्रश्न को आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। क्योंकि यहाँ पे आपके रानी की बात हो रही है दोस्तों, कि पहला शाखा कौन सी रानी थी उस समय 1301 में रणथंभौर में। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि गुरुजी रंगादे कौन सी थी? रानी रंगादे थी। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। जो भी साथी भी ये बता रहे हैं सही कमेंट करे। चलो भाई अगला ऑप्शन पे बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत कर उसका नाम क्या रखा था? दोस्तों बताएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत कर उसका नाम क्या रखा था? दोस्तों बात करेंगे मोमिनाबाद है, खिजराबाद है, जलालाबाद है या दोस्तों फिरोजबाद? दोस्तों बात करें, काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे खिजराबाद करेंगे ऑप्शन को देखकर, लेकिन दोस्तों खिजराबाद तो अपने किसका किया था? सिवाना दुर्ग का किया था। किसका किया था? सिवाना का जो दुर्ग था, सिवाना के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर उसका नाम है खिजराबाद कर दिया था। लेकिन जलालाबाद कहाँ का
क्या था, जालोर का क्या था। कहाँ का क्या था, जालोर का क्या था। तो बिल्कुल हमें जालोर का पूछा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा, बिल्कुल सही है। अपन पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमारे 1 दिसंबर को जो आपका पेपर आने वाला पूरा का पूरा अपन पेपर सॉल्व करें दोस्तों। तो देखते हैं आज का पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, यह भी आपको खुद को भी तैयारी का पता लग जाएगा। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम राजा कौन था। दोस्तों यहाँ पे भी आपको प्रश्न को समझने की जरूरत है। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम राजा कौन था दोस्तों। मानसिंह प्रथम है, राजा भारमल है, मिर्जा राजा जयसिंह है, या दोस्तों प्रताप सिंह। बता दो भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम राजा कौन था। तो राजपूताना जो प्रथम राजा था कौन था, भारमल था। कौन था, भारमल था। और भारमल ने जो अपनी पुत्री, और पुत्री का क्या नाम है, हरका बाई। कौन सी दोस्तों, हरका। क्या दोस्तों, हरका बाई जो थी उसका विवाह किया था। हरका बाई का विवाह मुगलों से किया था, किसने, राजा भारमल ने किया था भाई। किसने किया था, भारमल ने किया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा, बिल्कुल से बी कमेंट करें। आप सभी के यहाँ पे आंसर आ रहे और आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा था। दोस्तों बताएगा, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा था। मिर्जा राजा जयसिंह है, मानसिंह प्रथम है, स्वाय जयसिंह है, या राम सिंह देते। दोस्तों बताएगा, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी छात्र आंसर दे दो। और आज की क्लास जो है पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना, सारे के सारे प्रश्न हूबहू एग्जाम में आने वाले, तो क्लास को आपको अटेम्प्ट करना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलो बता दो, बिल्कुल सही कमेंट करें। सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है, आंसर मैं सभी का नोट कर पा रहा हूँ कि गुरु जी स्वाय जयसिंह को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, स्वाय जयसिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करे हो तो आप सभी का यहाँ पे जिस ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल से आ रहा है भाई। जो भी साथी से कमेंट करें ना, सही है भाई। हाँ सभी के कमेंट आ रहे बिल्कुल से। क्वेश्चन काउंट करते रहना दोस्तों, क्या है आप सभी को जो है ना क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, लोहागढ़ नामक है। क्या दोस्तों, लोहागढ़ नामक है, यहाँ पे नमक है, आपको क्या करना है, लोहागढ़ नामक है अवैध दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। लोहागढ़ नामक अवैध दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, महाराजा रणजीत सिंह ने, मदन सिंह ने, सूरजमल ने, या दोस्तों जवाहर सिंह ने। चलो बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। लोहागढ़ नामक है अवैध दुर्ग का जो निर्माण है यह किसने करवाया था। यहाँ पे सभी का आंसर अच्छे भाई, जल्दी जल्दी से बताएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या गुरु जी सबसे पहले हमें बताओ लोहागढ़ का जो दुर्ग है कहाँ पर है। तो दोस्तों आपके भरतपुर में। दोस्तों कहाँ पर है, भरतपुर में आपका लोहागढ़ का दुर्ग है। अब बात की जाए लोहागढ़ जो दुर्ग है एक अवैध दुर्ग है, एक अजय दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो सूरजमल जाट ने करवाया था। और दोस्तों कब करवाया यह आपको कमेंट में आंसर देना है। क्या करना है, इसका निर्माण कब करवाया यह आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसका जो निर्माण है सूरजमल जाट ने इस समय या इस सन को करवाया, वो सन आपको कमेंट करके बताना भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न आज का, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था। दोस्तों हाँ भाई बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था। प्रश्न को ध्यान से समझने की जरूरत कीजिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इनको याद कर लेना दोस्तों। हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न है, तो सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, पूरा पूरा पेपर आपके सामने है भाई, है ना। चलो बता दो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया था। कि साम्राज्यवादी नीति के कारण है, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, यह उपयुक्त तस्वीर। दोस्तों क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जो मैन आक्रमण किया था उसका उद्देश्य जो था वो था सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दे दी थी। किसने दे दी थी, रणथंभौर में क्या किया था कि सुल्तान के जो विद्रोही थे उनको शरण दे दिया था। फिर उसके बाद अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी ने समझाने के लिए भी उसके लिए शिष्टमंडल भी भेजा था, लेकिन उसने कहा कि एक बार जब शरण दे दिया जाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाता। तो फिर इसी कारण से फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था 1301 में। कब किया था, 1301 में। और 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी ऑप्शन नंबर आप सभी का रहेगा सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा, बिल्कुल आप सभी का सी। कमेंट आ रहा और कमेंट मैंने नोट कर लिया भाई। चलो अगला ऑप्शन है, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों बताएगा, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, हमीरदेव चौहान ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या वासुदेव प्रथम ने। दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों को आंसर दे
दे देना है। और आज की जो क्लास है पूरी की पूरी आपको अटेम्प्ट करना, एक भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो पूरा का पूरा आपके सामने पेपर है, तो इस पेपर को आपको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। बता दो कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? सभी साथी बता दो। बिल्कुल से बता रहे, सभी साथियों का भी आंसर है। आंसर मैं सभी का नोट कर पा रहा हूँ, बिल्कुल से बता रहे। शानदार शानदार, सभी साथी कमेंट करें। और मैंने नोट कर लिया कि गुरुजी गोविंद राज को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? गोविंद राज को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करें तो आप सभी का आंसर से ये आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों आपके सामने आज का। अकबर के नवरत्नों में, क्या दोस्तों प्रश्न को समझिएगा, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत है जिसे उन्होंने सर्वोत्तम 7,000 मनसबदार प्रदान किया। दोस्तों बता दो भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लेना कि अकबर के नवरत्नों में शामिल है राजपूत जिसे उन्हें सर्वोच्च 7,000 मनसब प्रदान किए थे। दोस्तों राजा भारमल है, भगवंत दास है, मानसिंह है, या दोस्तों राय सिंह। चलो आंसर दे दो। और दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट के साथ बोला हूँ, एक बार क्लास को लाइक कर दो। अभी तक आप इतने काफी सारे देते हैं, लाइक नहीं किया, लाइक करो। और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया था वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी सब क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। और याद रहे आज की क्लास तो आपको पूरी पूरी अटेम्प्ट करना है। चलो यहाँ पे आंसर है गुरुजी मानसिंह को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी में सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण किया? दोस्तों बता दो। यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा, ताकि आपको सिवाना दुर्ग के बारे में पूछे, रणथंभौर के बारे में पूछे, चित्तौड़ के दुर्ग में पूछे, चाहे आपको जालौर के दुर्ग में पूछे, सारे के सारे बता दूंगा, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं सारे मैं आपके क्लियर करवा दूं। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, आपसे पूछे राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में। दोस्तों कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। और कब हुआ था? 1301 में हुआ था। कब हुआ? रणथंभौर में हुआ था, 1301 में हुआ था। और 1303 में था आपके चित्तौड़ में हुआ था। दोस्तों कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ था 1303 में। और 1308 में आपके सिवाना के दुर्ग में हुआ। कब हुआ? सिवाना के दुर्ग में 1308 में हुआ था। और यहीं पर बात करें 1311 में, और 1311 में आपके जालौर के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यानी कि अब आपको क्या पूछा यहाँ पे? सिवाना दुर्ग के बारे में पूछा था। और सिवाना दुर्ग में कब किया था? 1308 में किया था। कब किया था? 1308 में किया था। बिल्कुल सही है। और इसका नाम क्या कर दिया था? इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद है इसका नाम कर दिया था भाई। खिजराबाद है जालौर का नाम कर दिया भाई, है ना। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने, क्या दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने किस नाटक की रचना की? दोस्तों बता दो, जल्दी जल्दी से भी आंसर दो। हरि के लिए, ललित विग्रह, बीसल देव रासो, या उपरोक्त सभी। दोस्तों बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। आंसर दे रहे हैं ना, कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। हाँ कमेंट सभी क्या रहे, कमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन आप ना काफी सारे विद्यार्थी क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहे हो, तो बता दो क्वेश्चन काउंट करने लग जाओ भाई। क्वेश्चन काउंट करने लग जाओ कि आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपका पेपर आज कर आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। चलो बता दो, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने किस नाटक की रचना की थी? तो हरि के लिए। दोस्तों किसकी? हरि के लिए। ऑप्शन नंबर एक को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर एक को लॉक दिया जाए। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह ने, या दोस्तों अर्णो राजा आनाजी ने, या महाराणा राज सिंह ने। दोस्तों कि अजमेर में आना सागर झील का जो निर्माण है ये किसने करवाया था भाई? सभी साथी कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई तारीफ पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। अजमेर में आना सागर झील का जो निर्माण है ये किसने करवाया? दोस्तों बता दो। और दोस्तों अजमेर की आना सागर झील दोस्तों कहाँ पर है? आना सागर झील सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपके अजमेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था कुछ अर्णो राजे या आनाजी चौहान ने करवाया था। किसने? अर्णो राजे या आनाजी चौहान ने करवाया था। सी ऑप्शन आप सभी का सही है। सी ऑप्शन आप सभी का सही है। और दोस्तों याद रहे, जितने भी साथी यहाँ पे पशु वृत्ति एग्जाम की तैयारी करें वो विद्यार्थी क्लास को पूरी की पूरी अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि डेंग के किलों का निर्माण किसने करवाया? डेंग के किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने, मदन सिंह ने, या दोस्तों धारण शाह ने। दोस्तों कि डेंग के किले का जो निर्माण है यह किसने करवाया था भाई? चलो जल्दी से आंसर दे दो। और सभी को आंसर देना है। क्या करना है? एक तो थोड़ा फास्ट कमेंट करना है और सबको आंसर देना भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई।
चलो जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही, सभी के कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सबका देख पा रहा हूँ। क्या है, कमेंट सभी का आ रहा है यहाँ पे और कमेंट सभी के आने चाहिए भाई। बता दो, बिल्कुल सही है, शानदार। बता दो, डींग के किले का जो निर्माण है गुरुजी बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन है जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया भाई? इस क्वेश्चन को आप सभी साथी स्टार लगा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? क्वेश्चन को आप सभी साथी स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बता दो, जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था भाई? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई तारी पीछे नहीं रहेगा। बताओ, राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, स्वाई प्रताप सिंह ने या स्वाई जय सिंह द्वितीय ने कि जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है गुरुजी किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कि गुरुजी कब करवाया था? तो 1799 ईस्वी में करवाया था। कब कराया था? 1799 ईस्वी में जयपुर के हवा महल का निर्माण है स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। हाँ, और बता दो हवा महल कितने मंजिल है दोस्तों, कि हवा महल कितना मंजिला है? तो यहाँ पे बात की जाए हवा महल कितना मंजिला, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। और जितनी मंजिल है सभी का आपको नाम भी कमेंट करना कि हवा महल की जो मंजिल है ना, सारी सारी मंजिलों का आपको नाम लिख के कमेंट कर देना भाई। क्या करना है, पहले तो आप करोगे कि इतनी मंजिल है, उसके बाद आप उसके सारे सारे नाम भी लिख कर कमेंट करोगे भाई। हाँ, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट सभी के आ रहे, कमेंट में सबका देख भी रहा हूँ। चलो अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रवरदाई, नरपति नाले, जानक या दोस्तों सोमदेव। बताओ, पृथ्वीराज रासो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। एक तो आपसे पृथ्वीराज रासो पूछा जाता है, एक पृथ्वीराज विजय। दोस्तों क्या है, एक तो आपसे पृथ्वीराज रासो पूछा जाता, पृथ्वीराज रासो जो आपको पूछा, और एक आपसे पृथ्वीराज विजय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता? पृथ्वीराज विजय। दोनों के दोनों आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो तो गुरुजी चंद्रवरदाई ने लेखक है दोस्तों। कौन है? चंद्रवरदाई है। और पृथ्वीराज विजय के जो है जियानक, कौन है? जियानक है। यानी कि मैंने दोनों को दोनों आपको साथ में बता दिया ताकि कभी भी आपके अगली शिफ्ट में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए इस तरह से तो आप उसे क्या कर सको, आसानी से हल कर सको। और याद रहे दोस्तों, 1 दिसंबर को जिन विद्यार्थियों का पेपर है ना, वो तो अच्छी तरह से इन पेपर को देख लेंगे और आगे जाने से 1 दिसंबर का वाले, 2 वाले और 3 वाले सारे पेपर को तो देखेंगे, क्योंकि आपको पेपर का लेवल का पता चलने वाला है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कोटा राज्य की स्थापना किसने की? कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माधो सिंह हाड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, राव किशोर सिंह ने, राव दुर्जन साल ने। दोस्तों कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? सभी कमेंट करना भाई, सब साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। कोटा राज्य की जो स्थापना है यह किसने की थी? सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर चयन चाहिए। और कोटा जो है ना, कोटा ये जिला अपने हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र में कोटा जिला या कोटा राज्य, पहले राज्य बोला जाता था, वर्तमान में जिले बोले जाते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो इसकी जो स्थापना है ये माधो सिंह हाड़ा ने करवाती। किसने करवाती? माधो सिंह हाड़ा ने करवाती। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर है एक को लॉक दिया जाए। बिल्कुल सही, अगर आप एक कमेंट कर रहे हो ना, सही आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का, हमें रासो निम्न में से किसकी रचना दोस्तों? हमें रासो निम्न में से किसकी रचना है? चंद्रशेखर की, ज्ञानचंद सूर्य की, जोधराज की या दोस्तों जानक की? कि हमें रासो निम्न में से किसकी रचना भाई? सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब देंगे और क्लास को भी लाइक कर दो। रोजाना आपको इसी तरह क्लास मिलेगी। क्योंकि क्लास का टाइम बता दो तो सुबह को आपको प्रतिदिन हमारी क्लास मिलती है। कब मिलती है? 7 बजे को। कब मिलती है? सुबह 7 बजे क्लास मिलती है। शाम को क्लास का टाइम नोट करो, शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। यानी कि इस 2 टाइम पर आपको रेगुलर क्लास से ज्वाइन करना भाई। क्या करना? इस 2 टाइम पर आपको रेगुलर क्लास से ज्वाइन करना। यही टाइम हमारा क्लास का प्रतिदिन का। चलो, हमें रासो निम्न में से किसकी रचना दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है जी, जोधराज की। किसकी है दोस्तों? जोधराज की। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर है स्वाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? दोस्तों क्या है? नहीं करवाया। बता दो, जल्दी जल्दी बता दो कि निम्न में से किस स्थान पर है स्वाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? बता दो, जयपुर है, दिल्ली, मथुरा या दोस्तों सारनाथ? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो और सबको आंसर दे देना भाई। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा।
यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी जयपुर में भी करवाया, दिल्ली में करवाया, सारनाथ में करवाया, लेकिन सॉरी मथुरा में करवाया, लेकिन सारनाथ में नहीं करवाया। क्या है, सारनाथ में नहीं करवाया, मतलब हमें जो चाहिए था नहीं वाला ऑप्शन चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्या है, डी ऑप्शन आप सभी का सही दोस्तों। अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी चाहता कि गुरुजी मुझे तो पशु परिचर में सिलेक्शन लेना ही लेना है। क्या करना है, मुझे तो पशु परिचर में सिलेक्शन लेना ही लेना है, मुझे तो मेरे माता पिता का सपना पूरा करना ही करना है, तो मैं कैसे ले सकता हूं। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दो, जो विद्यार्थी अपने तन मन धन से चाहते हैं कि मुझे तो सिलेक्शन लेना है, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर रख दिया दोस्तों। क्या कर दिया, 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ में मिलेगी। क्या मिलेगी, व्याख्या भी साथ में मिलेगी। अगर दोस्तों आप एग्जाम से पहले, अगर आप एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या है, आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी 5000 प्रश्नों का जो पीडीएफ है ये हमें कहाँ पर मिल सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले बताऊं, इस 5000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है ना, इसका 49 रुपये का चार्ज है भाई। क्या है, 49 रुपये का चार्ज है, और 49 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन की बात हो रही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 5000 प्रश्नों का जो मैंने पीडीएफ तैयार कर रखा, आपको इसको पढ़ लेना एक बार है अच्छी तरह से दोस्तों। मैं आपसे 100% काट लेता आपका सिलेक्शन दोस्तों। और गुरुजी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234 नंबर चित्र देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे, यानी कि इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। यार मेरा वादा रहा दोस्तों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेगा उसका तो भाई बेड़ा पार है भाई। तो दोस्तों आप प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़कर अपना एग्जाम देने जाएगा, आराम से आप सिलेक्शन हो जाओगे भाई। चलो और प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही दोस्तों। निम्न में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही, आमेर है, अलवर है, दौसा या दोस्तों जयपुर। चलो बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे कमेंट में देख रहा हूँ कि निम्न में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही थी दोस्तों। तो बात करें, आमेर रही थी, दौसा भी रही थी, जयपुर भी रही थी, लेकिन हमारा अलवर जो ना, अलवर आपके ढूंढाड़ की राजधानी नहीं रही थी। क्या है, नहीं रही थी, है ना, बिल्कुल सही, नहीं रही थी। यानी कि नहीं का मतलब ये वाला नहीं है ना, कौन सा यहाँ पे नहीं वाला है ना, तो नहीं रही थी, है ना। चलो भाई बिल्कुल सही, अलवर आप सभी का सही रहेगा दोस्तों। हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो, चैनल को आप साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, ताकि हमारी अगली क्लास भी आएगी ना, सब क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारी क्लास होगी, कब खत्म होगी थी भाई। चलो अगला ऑप्शन है, कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, या जालौर का दुर्ग। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन काटने वाले क्वेश्चन हल करता हूँ। जैसे बात की जाए, चित्तौड़ आपके मेवाड़ में आता है, चित्तौड़ आपके मेवाड़ में आता है, रणथंभौर आपके मेवाड़ में आता। और यहाँ पे बात हो रही मारवाड़ के, तो ऑप्शन 2 तो आपके ऐसे कट के। अब बता दो भाई, अब यहाँ पे बात हो रही है सिवाना का दुर्ग जी, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली रहा था। और सिवाना का जो दुर्ग है ये आपके बालोतरा में दोस्तों, कहाँ पर है, ये आपके बालोतरा जिले में है। निर्माण किसने करवाया, निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया। किसने करवाया, वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न, आज का दोस्तों आपके सामने, त्रैन के द्वितीय युद्ध में किसके विजय हुए थे दोस्तों, बताएगा। त्रैन के द्वितीय युद्ध में किसके विजय थे, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, या मोहम्मद खिलजी की। दोस्तों बात करें दोस्तों त्रैन का प्रथम युद्ध, दोस्तों बात करेंगे त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। और प्रथम युद्ध में जो विजय हुई थी किसकी हुई थी, प्रथम युद्ध में, प्रथम युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन त्रैन का जो दूसरा युद्ध हुआ, कौन सा दोस्तों, दूसरा युद्ध हुआ, और दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में हुआ था। कब हुआ था, 1192 में हुआ था। और दूसरे युद्ध में जीत किसके हुई, दूसरे युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। किसकी जीत हो गई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और हमें यहाँ पे कौन सा पूछा, त्रैन के द्वितीय युद्ध में पूछा, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले का सही। चलो
अगला ऑप्शन आपके सामने 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी। क्या दोस्तों, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था दोस्तों, बताइएगा। वीरम देव है, कानर देव है, हमीर देव है या शीतल देव। दोस्तों आपको डी ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डी ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा शीतल देव, कौन सा शीतल देव। तो डी ऑप्शन में आपके सामने लिख दिया। चलो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का कमेंट आ रहा है भाई, कौन रहेगा, कानर देव रहेगा। कौन रहेगा, कानर देव रहेगा। ऑप्शन नंबर जी बी को लॉक दे जाए। किसे लॉक दो, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दो भाई। रोजाना आपको इसी तरह की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे हमारी क्लास आएगी सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है शाहजहां ने मिर्जा रजा की उपाधि किसको दी थी। शाहजहां ने मिर्जा रजा की उपाधि किसको दी थी दोस्तों, मान सिंह को, जय सिंह प्रथम को, प्रताप सिंह को या जय सिंह द्वितीय को। दोस्तों चलो बता दो, जल्दी बता दो भाई, सभी साथी बताएंगे, बताने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। चलो शानदार क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिएगा कि शाहजहां ने मिर्जा राजा की जो उपाधि है किसको दी थी भाई। सब साथी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं और सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देख रहा हूँ, सभी के कमेंट आ रहा कि गुरुजी शाहजहां ने जो मिर्जा रजा की बात दी थी ना कि जय सिंह प्रथम को दी थी, किसको दी, जय सिंह प्रथम को दी थी। ऑप्शन नंबर गुरुजी बी को लॉक कर दो। और दोस्तों मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक बार जिन साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट क्लास को लाइक कर दो। और आप साथ में चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही सही, क्या करना है, सब्सक्राइब करना ही है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था। कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था। दीर्घ का मतलब है दोस्तों लंबे समय तक। क्या दोस्तों, लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था। बेगू का किसान आंदोलन है, अलवर का किसान आंदोलन है, बूंदी का किसान आंदोलन है या दोस्तों बिजौलिया का किसान आंदोलन। चलो भाई जल्दी बता दो, जल्दी से भी बता दो कि राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला जो किसान आंदोलन था ये कौन सा है। कि गुरुजी बिजौलिया का किसान आंदोलन। कौन सा, बिजौलिया का किसान आंदोलन है। और बिजौलिया आपके कहाँ पर है, बिजौलिया आपकी भीलवाड़ा दोस्तों कहाँ पर है। बिजौलिया का जो किसान आंदोलन था लंबे समय तक चला था। कितने समय तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक चला था। अगर आपको कोई भी पूछ लेना कि बिजौलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था कितने वर्षों तक चला था, तो 44 वर्षों तक चला था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा। दोस्तों पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है। राव चंद्रसेन को, मालदेव को, राव जोधा को या दोस्तों बीका को। क्रिज जोधा तो कौन है, तो जोधा तो आप सभी को पता ही है कि मेहरानगढ़ का जो, क्या दोस्तों, मेहरानगढ़ है दुर्ग का जो निर्माण किसने करवाया, तो जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहाँ पर है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है। बिल्कुल सही, जोधा का तो आपका पता चल गया, लेकिन हसमत वाला राजा किसे कहा जाता, बता दो भाई जल्दी से। कि गुरुजी हसमत वाला राजा मालदेव को कहा जाता। किसे कहा जाता, मालदेव को कहा जाता। यानी जो भी साथी मालदेव बता रहे ना, मालदेव बताने वाले का क्या रहा, सभी का से कि मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता। ऑप्शन नंबर गुरुजी बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी, बताएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या दोस्तों मेवाती सॉरी बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली, अरे भाई यहाँ पे क्या पूछा, आप सभी को क्षेत्रफल में पूछा। क्या पूछा, आप सभी को यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा। तो देखिएगा, एक तो आपसे जनसंख्या के आधार पर अगर आपको पूछा जाए ना कि जनसंख्या के आधार पर है सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो जनसंख्या के आधार पर कौन सी रहेगी, ढूंढाड़ी बोली रहेगी। कौन सी रहेगी, ढूंढाड़ी जो बोली है ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी है। लेकिन आपको क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार रहेगी आपकी मारवाड़ी बोली। कौन सी रहेगी, मारवाड़ी बोली रहेगी। और आप सभी को पता है मारवाड़ी कैसे रहेगी, क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र में क्या मारवाड़ है, और मारवाड़ में जो जिलों का आकार है ना बहुत बड़ा बड़ा है। मतलब आपका सभी का जो रहेगा आंसर है बी ऑप्शन। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही। जो भी साथी बी कमेंट करें, बी कमेंट करें ना, सबका सही आंसर है भाई। जो भी साथी बी कमेंट करें सभी का यहाँ पे आंसर से आ रहा है। मैं खुद कमेंट देख रहा भाई, हाँ सभी के कमेंट आ रहे। लेकिन ना क्लास में लाइक की संख्या काफी कम भाई। लाइक इतने कम कैसे, अगला ऑप्शन देखो, किस बाग में देवताओं की साल स्थित है। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है, मंडौर है, ओसिया, शेरगढ़ है या दोस्तों बालोतरा। ये इस क्वेश्चन को आप सभी को स्टार लगा देना। क्या करना, स्टार लगा देना, साथ में इसे मोस्ट भी लगा दो। क्या लगा दो, मोस्ट भी लगा दो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, किस बाग में देवताओं की साल स्थित है।
कमेंट कर दो कि गुरुजी देवताओं की जो साल है ये आपके कहाँ पर है, मंडौर में, और मंडौर आपके यहाँ पे जोधपुर में। दोस्तों कहाँ पर है, जोधपुर में। और जोधपुर का और गुरुजी क्या प्रसिद्ध है, जोधपुर का और है बादला, एक पानी का बर्तन है दोस्तों। कौन सा, बादला नमक है, एक पानी का बर्तन है दोस्तों, जो आपके जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बादला आपके पानी का बर्तन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए बादला क्या है। बादला एक पानी का बर्तन है और आपके जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ है, राजस्थान के जिले में स्थित है। डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, या दोस्तों बांसवाड़ा। बता दो कि ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ धाम राजस्थान के जिले में, तो ये रहेगा मुझे बांसवाड़ा में। कहाँ पे, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता। प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण गुरुजी, तो प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी का अभ्यारण कौन सा है, उड़न गिलहरी वाला अभ्यारण कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। यही बात की जाए डूंगरपुर को क्या कहा जाता, डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता, डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी कहा जाता। भाई सारे के सारे मैं आपको उपनाम बता रहा ना, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना। अब एक बार फिर से सुनेंगे, जो भी साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें और चाहते हैं कि गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है लेना, तो आप सभी के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर रखा दोस्तों। 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर रखा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, व्याख्या साथ में मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे तो मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना है और सिलेक्शन लेना, तो 5000 प्रश्नों की पीडीएफ एक बार अंतिम दिनों पढ़कर चले जाएगा। मैं आपसे 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ। अगर आपने पढ़कर एग्जाम देने चले गए तो 100% मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज है। कितना चार्ज है, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। और मिलेगा कहाँ पे, पीडीएफ नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा सभी साथी, ताकि आपका कोई भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। क्या क्या है नंबर, एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना, इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना, व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल के उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। भाई चलो नंबर नोट कर लेंगे। अगला ऑप्शन देखिएगा, और हमारा अंतिम प्रश्न आज का, आपके कितने प्रश्नों से है बता दो, कितने से, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, या 30 में से आपने सही कर दिया। अब बता दीजिएगा, अंतिम बार बोला हूँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोजाना ऐसे क्लास में लेके, और लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी इसी तरह की अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, मेरे से सैन्यों। और एक बार फिर बोलूंगा दोस्तों, मेरे दोस्त एक पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ। जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहता वो एक बार इस पीडीएफ को जरूर से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी।